Hello students, welcome to Civil Mantra. The question is the load from a continuous footing of 1.8 meter width which may be considered to be a strip load of considerable length is 180 kilonewton per meter square. तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लोड है जहाँ पे एक यूडीएल है, ओके या स्ट्रिप लोड है जिसका वैल्यू कितना बोला है 180 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रिप लोड के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि स्ट्रिप लोड का फॉर्मूला क्या है या स्ट्रिप फुटिंग में अगर लोडिंग एरिया है तो उसका फॉर्मूला क्या है। So what you are asking for? You are asking for that determine the maximum principal stress at 1.2 meter depth below the footing. In first case, the directly below the center of the footing. In second case, directly below the edge of the footing, and in third case 0.6 meter above the edge of the footing. तो फर्स्ट केस यहाँ पे है, सेकेंड केस यहाँ पे है एंड थर्ड केस 0.6 मीटर अवे पे है। ओके तो ये आपका क्या दिया हुआ है बी का वैल्यू क्या है 1.8, ये आपका स्मॉल 2b हो गया है ना, दिस इज ऑल्सो 2b। तो मैं फर्स्ट केस जो है वो ब्लू पेन से कर रही हूँ, तो आपको एंड सेकेंड जो होगा वो मैं दूसरा कलर यूज करूंगी। तो फर्स्ट केस में फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या है Q बाई पाई इंटू 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ओके तो आप पहले थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स b बाई जेड। तो b बाई जेड, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.9 बाई जेड का वैल्यू 1.2। तो ये tan इनवर्स b बाई जेड करके आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा थीटा का इस, अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 थीटा वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो 2 थीटा का एक्चुअल डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 73.73 डिग्री। तो इसका रेडियन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो डिग्री वैल्यू है, तो व्हाट इज द रेडियन वैल्यू, 2 थीटा का रेडियन वैल्यू हो जाएगा 1.28, ये क्या है रेडियन। एंड साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 73.73 डिग्री का वैल्यू है 0.96। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे तो 180 बाई पाई इंटू 1.28 प्लस 0.96। तो अब कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 128.74। ये आपका गया फर्स्ट वर्ड। नाउ मैं इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आप देखो क्या दिया हुआ है कि डायरेक्टली बिलो द एज ऑफ द फुटिंग, डायरेक्टली बिलो ऑफ द एज ऑफ द फुटिंग मतलब दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए पहला तो आपको लिखना है फॉर्मूला, सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पे दे दिया सेकेंड पार्ट। सिग्मा जेड का फॉर्मूला क्या है Q बाई पाई इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ओके तो थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू है। ये टोटल वैल्यू आप मतलब जहाँ पे हम लोग b ले रहे थे यहाँ पे लेंगे 2b। ओके तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं थीटा वैल्यू, थीटा वैल्यू tan इनवर्स 2b बाई जेड है ना। tan इनवर्स 2b बाई जेड मतलब tan इनवर्स 1.8 बाई 1.2। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो tan इनवर्स 1.8 बाई 1.2 का वैल्यू हो जाएगा 56.30 डिग्री, जिसका रेडियन वैल्यू क्या है 0.98 रेडियन। एंड साइन थीटा का दिन वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0.832। तो इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे Q इज 180 बाई पाई इंटू 0.98 प्लस 0.832। सो द आंसर विल कम 104 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
Okay. Now we come to our third point, that is 0.6 मीटर अवे. जब 0.6 मीटर अवे हो रहा है तब क्या हो रहा है, मान लो दिस इज 0.6 मीटर, ये 1.2 क्या है हमारा जेड वैल्यू है ना, दिस इज आवर जेड. तो यहाँ से एक θ1 क्रिएट हो रहा है. ओके. एंड यहाँ से अगर देखोगे इस एज से ये लाइन यहाँ पे जाके मीट करेगा, यहाँ पे जाके, तो इस एज से यहाँ पे एक θ2 क्रिएट हो रहा है. ये जो है ये θ2 क्रिएट होगा, है ना. तो देयर आर टू θ1 एंड θ2, एक फ्रॉम द एज एंड एक ये एज से, तो θ1 एंड θ2. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 3. यहाँ पे Q इक्वल्स टू है, सॉरी, सिग्मा जेड इक्वल्स टू क्या है, Q बाई पाई इंटू θ0 प्लस साइन θ0. अब ये θ0 क्या है, आपने तो अभी देखा कि दोनों एज से θ1 θ2 निकालेगा. θ0 क्या है, θ0 है θ2 माइनस θ1, ये आपका θ0 हो गया. तो पहले हम क्या निकालेंगे, θ1 निकालेंगे. θ1 यहाँ से, तो tan इनवर्स b, यहाँ पे b कितना है, 0.6, ये वैल्यू है 0.6, तो 0.6 बाई 1.2, ये आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 26.56 डिग्री. ओके. रेडियन में इसका वैल्यू कितना है, 0.46 रेडियन. ठीक है. नाउ सेकेंड θ1, अब क्या हो गया, θ2, tan इनवर्स 2.4 बाई 1.2. 2.4 क्यों है, यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या हो गया, 1.8. तो यहाँ से आप यहाँ पे पहुंचोगे तो 1.8 प्लस 0.6 दैट इज 2.4. तो tan इनवर्स 2.4 इंटू 1.2 का वैल्यू आपका हो गया 63.435 डिग्री. ओके. इनका रेडियन वैल्यू आपका आ जाएगा 1.107 रेडियन. अब साइन θ1 माइनस साइन θ2 मतलब साइन 63.435 माइनस साइन 26.56, इसका वैल्यू हो गया आपका साइन 36.87, साइन 36.87 डिग्री. अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो इसका वैल्यू हो गया 0.6. ओके. तो आपको क्या करना है, θ2 माइनस θ1, आपका ये तो क्या हो गया, ये साइन θ0 हो गया, है ना, साइन θ0 हो गया. आपको अब क्या करना है, नॉर्मल θ0 निकालना है, दैट इज θ2 माइनस θ1. θ2 का वैल्यू है 1.107, θ1 का वैल्यू है 0.46. तो अगर इसको आप θ2 माइनस θ1 करोगे आपका वैल्यू होगा 0.643. ओके. इतना तक हो गया. ना आपको यहाँ पे पुट करना है, तो Q का वैल्यू एज यूजुअल 180 बाई पाई इंटू θ0 का वैल्यू आपका कितना निकला, 0.643 प्लस 0.6. तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 71.22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. होप सो आप सबको समझ में आया. एक खाली क्या है, यहाँ पे θ0 है और θ0 क्या है, θ2 माइनस θ1. ठीक है. तो θ1 कहाँ से निकालोगे, जो मतलब क्लोजर एज है वहां से θ1, और जो डिस्टेंस या रेयर एज है वहां से θ2. इस प्रॉब्लम में और कुछ है नहीं. आप लोग और एक बार इसको देखोगे तो आपको ऑब्वियसली, या प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा. थैंक यू.